This video may blow your mind. Your relationship with your ex is not over. If you have flowing list in your behavior. आपने काफ़ी बार ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में, चाहे फैमिली मेम्बर में, चाहे किसी इन्वायरमेंट में, चाहे अपने रिलेटिव्स के इन्वायरमेंट में, कि जब कोई इंसान एक रिलेशनशिप से बाहर आता है बट उसका प्रेजेंट रिलेशनशिप अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो इसके पीछे का मेन कॉज जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है और हम इन सारी चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम अपने लाइफ से, ताकि हमारा प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो स्मूथली वर्क करे और हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग को अच्छे से वर्क में लगा सके। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। नंबर 1, यू स्टिल कैरी देयर फैमिली नेम एंड द लास्ट नेम। ये हमारे अंदर ऑटोमेटिकली क्वालिटीज़ आ जाती है कि हम अपने नाम को या हम अपने फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके नेम को अपने पार्टनर के फैमिली के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो प्रेजेंट का रिलेशनशिप है वो अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाता है। ऑलराइट, नंबर 2, यू हैव चिल्ड्रन टुगेदर। जब भी हम दूसरे रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जाते हैं उसके बावजूद भी जो हमारा चाइल्ड है वो अपने फर्स्ट पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाता है। ऑलराइट, नंबर 3, यू स्टिल हैव अनरिजॉल्व सिचुएशंस लाइक नंबर 1, कोर्ट केसेस, नंबर 2, लीगल मैटर, नंबर 3, प्रॉपर्टी डिसएग्रीमेंट, नंबर 4, मनी एंड नंबर 5, एनी लीगल ऑब्लिगेशंस। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके प्रीवियस पार्टनर के साथ ये बैलेंस नहीं होता है तब तक यू आर नॉट एलिजिबल टू मूव फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अनदर रिलेशनशिप। ऑलराइट, नंबर 4, यू स्टिल हैव इमोशनल रिएक्शन टू योर एक्स। जब भी आप प्रेजेंट रिलेशनशिप में होते हैं और आप कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो अपने प्रीवियस वाले पार्टनर के साथ, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाता है। ऑलराइट, नंबर 5, यू स्टिल हैव क्लोज रिलेशनशिप विद देयर फैमिली मेम्बर्स। आप रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बाद भी आप किसी न किसी वजह से जो प्रीवियस का आपका पार्टनर था और आप उसके फैमिली के साथ अटैच हो, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाता है। ऑलराइट, नंबर 6, यू डिसाइडेड टू नेवर लव अगेन। जब भी के अंदर से ये सेंटेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि जो मेरा प्रीवियस का पार्टनर था उसके साथ मैं इन फ्यूचर कभी भी रिलेशनशिप में इंडल्ज नहीं होंगी। इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली बोल रहे होते हो कि जब भी मैं अपने प्रेजेंट के रिलेशनशिप में हूँ बट अगर मुझे चांस मिलता है अपने एक्स के पास जाने का तो मैं ज़रूर जाऊँगी। आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने प्रेजेंट के पार्टनर को ये बोल रहे होते हो। ऑलराइट, तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाता है। ऑलराइट, नंबर 7, यू कैन नॉट जेन्युइनली फील हैप्पी विद योर प्रेजेंट पार्टनर। योर एक्स स्टिल ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ योर पार्टनर। दिस इज़ दी ऑल्सो रीज़न कि आपका जो एक्स पार्टनर था उसके साथ आपका रिलेशनशिप अभी भी ओवर नहीं हुआ है। ऑलराइट, अगर ये 7 पॉइंट्स अभी भी आपके बिहेवियर में है, आप अपने आप को चेक कीजिए और इन पॉइंट्स के साथ अपने आप को कंपैरिजन करके देखिए कि किस एरिया में आपको हील करना ज़रूरी है, किस एरिया में आपको वर्क करना ज़रूरी है और किस एरिया में अपने एनर्जी को बैलेंस करना ज़रूरी है। जब ये 7 पॉइंट्स आप बैलेंस कर लोगे और उसको प्रॉपरली हील कर लोगे, देन यू आर एलिजिबल टू डू मैरिज विद योर नेक्स्ट पार्टनर, अदरवाइज से नो टू यू। ऑलराइट, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि हम अवेयरनेस में नहीं है, तभी हमारा जो प्रेजेंट का रिलेशनशिप है वो अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाता है और हमारे डाइवोर्स और ब्रेकअप के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वाई? बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट दीज 7 पॉइंट्स। अगर उसके पास अवेयरनेस नहीं है तो वो 100% एफर्ट अपना रिलेशनशिप में क्यों ना डाले बट फिर भी उसका रिलेशनशिप अच्छे से वर्कआउट नहीं करेगा। होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आपके रिलेशनशिप को बेटर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन फ्यूचर के लिए। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।